पिछली बैठक में सिर्फ एज की तरफ से लाइक आया था, लेकिन इस बार सेथ रॉलिंस की तरफ से रिप्लाई। यस, नाउ वी आर टॉकिंग। तो यस, जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूं 3DX चेतन भाई। सुबह सुबह उठ के क्या न्यूज़ पता चलती है दैट सेथ रॉलिंस हैज रिप्लाइड अस। मतलब मेरे दोस्त को लाइक उनका सेथ रॉलिंस फेवरेट है, तो मैंने उनको बोल के रखा था कि यार देखो, अगर इतना ही अच्छा लग रहा है आपको भी तो टैग वैग करो सेथ रॉलिंस को। तो सब लोग कल सेथ रॉलिंस को उस क्लिप के नीचे टैग करने लग गए थे जिसमें हम लोग बैठक के अंदर सेथ रॉलिंस का ओ कर रहे थे। एंड देन जैसे मैंने सेथ रॉलिंस का ट्वीट सेक्शन खोला तो मेरे को पता चला कि यार सेथ रॉलिंस तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा रिप्लाई भी नहीं करते। लाइक के सेक्शन में गया तो उन्होंने सिर्फ अपनी वाइफ का एक पता नहीं 2019 का ट्वीट लाइक कर रखा था, सिर्फ एक लाइक कर रखा था। तो ऐसे में इधर की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आना तो मेरे को असंभव सा लग रहा था। बट देन सुबह उठ के जो बवंडर मचा है, मतलब पता क्या चला कि मेरे उस ट्वीट पे 800 के ऊपर लाइक्स तो हो ही गए। साथ ही साथ सेथ रॉलिंस ने ताली बजाते हुए एक कोट करते हुए ट्वीट किया, उसी ट्वीट को जिसमें 6000 के ऊपर लाइक्स हैं। यानी कि अभी सबको पता चल गया कि दिल्ली में उस दिन या उस रात, हाँ जो भी था उस टाइम पे हमें पता भी नहीं कौन सा मौसम चल रहा था, बट जो भयंकर तूफान हमने मचाया था वो काफ़ी लोगों ने देखा। एंड दे रियलाइज्ड कि यार दिल्ली के फैंस क्या कर सकते हैं, इन जनरल इंडिया के फैंस क्या कर सकते हैं। दैट इज़ दी पावर ऑफ बैठक। और मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ों से फोमो होना चाहिए कि यार काश मैं भी उधर होता। दिस इज़ लाइक मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मैं यूट्यूब क्रिएटर नहीं भी होता ना तो भी ये चीज़ देख के मेरे को ये होता कि यार एक बार तो ऐसे इवेंट में जाना है। और वो जब इवेंट होता है ना पूरा, मतलब जब आपको नींद भी आ रही होती हो क्योंकि रात भर आप सोते नहीं हो क्योंकि इतनी सब चीज़ें हो रही होती है तो मन भी नहीं करता सोने का। तो जब आपको सुबह जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो ऐसा लगता है कि आपको सोना है तो भी आपका मन नहीं करता, आपको लगता है कि नहीं यार अभी और चलना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट मेक्स इट स्पेशल। और ये स्पेशल को और ज़्यादा बना दिया जब ऐसे सेथ रॉलिंस ऐसे सुपरस्टार जब रिप्लाई करते हैं, अच्छा लगता है दिल को। तो यस, नेक्स्ट टारगेट हु नोज, रोमन रेंस। बट यार सही में मैं कह रहा हूँ यार मज़ा आ गया, मतलब हम सबको एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो जो वहाँ पर प्रेजेंट थे भाई क्या ही बोले, मतलब मेरे में सही में वर्ड्स नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। कभी कभी होता है जब आपके पास वर्ड्स नहीं होते ऐसी चीज़ों के लिए, एंड दिस वाज वन ऑफ दोस मोमेंट्स मैन। और हाँ, सेथ रॉलिंस की अब कोई बुराई नहीं करेगा। एनीवे, सेथ रॉलिंस से ही शुरू कर लेते हैं। सेथ रॉलिंस का कल मैंने रॉ में सेगमेंट देखा था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, स्वीट एंड सिंपल। एंड इट वॉज शोइंग कि सेथ रॉलिंस के पास कुछ नहीं है, ही हैज़ डन इट ऑल एक्सेप्ट फॉर विनिंग द टाइटल। बट क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वो भी क्या ही कर सकते हैं। बट देन यू रियलाइज कि इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि सेथ रॉलिंस को ये पता चला कि उनका जो है सेगमेंट कट गया है बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज। अब वो टाइम इश्यूज क्या थे क्या मालूम, क्या पता। रोमन रेंस की दो एंट्रेंस ने इतना टाइम ले लिया कि सेथ रॉलिंस के सेगमेंट को काटना पड़ा, जिसे देखकर काफ़ी लोगों को बुरा लगा। नॉट जस्ट दैट, कल के मंडे नाइट रॉ हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके से याद रखी जाएगी, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि पहली बात तो रॉ आफ्टर मेनिया थी, क्राउड का रिएक्शन भयंकर था। मेरे लिए भी रॉ जो है बहुत भयंकर थी। 4.5 की रेटिंग में देके बैठा था बिकॉज इट वॉज दैट स्पेशल। आई से स्पेशल, तो वो स्पेशल थी मेरे लिए। लेकिन केज मैच नाम की वेबसाइट्स जहाँ पर बंच ऑफ इंटरनेट नर्ड्स जो कि बैटल स्टार गैलेक्टिका के फ़ैन रह चुके हैं वो रेट करते हैं, तो कल की रॉ की रेटिंग उन्होंने 10 में से 0 पॉइंट समथिंग की दी है बिकॉज उनके फेवरेट कोडी रोड्स को ठोक दिया ब्रॉक लेसनर ने। और नॉट जस्ट दैट, अगर इतना भी होता तो शायद 5 तक रेटिंग दे देते। बट जब उन्हें यह पता चला कि कल की रॉ को विंस मैकमैन ने हैंडल किया है, उसके बाद से ये लोग रुके नहीं और इस रॉ को जो है 0 पॉइंट समथिंग की रेटिंग दिलाने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी को फर्क भी पड़ने वाला है। नाउ दैट WWE हैज़ बीन सोल्ड टू एंडेवर ग्रुप, अब कुछ भी कर लो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। एंड ये जो चीज़ कल पता चली कि किस तरीके से विंस मैकमैन जो है मंडे नाइट रॉ में हेवीली इन्वॉल्व थे। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले था कि ट्रिपल एच ही होने वाले, काफ़ी लोग खुश भी थे। बट देन जैसे ही पता चला कि विंस मैकमैन आ चुके हैं और विंस मैकमैन टाइप के चेंजेस भी होने लगे, विंस मैकमैन ने स्क्रिप्ट को दोबारा से पास करवाया, दोबारा से चेंजेस करवाए, उसके बाद लोग नाखुश भी हुए। एंड नॉट जस्ट बैक स्टेज के, रॉ ख़त्म होने के बाद जब ये न्यूज़ आई तो फिर बाकी लोग भी नाखुश देखने को मिले, क्योंकि
विंस मैकमैन ने ऐसा क्यों कर दिया। सो 2 नाइट की रेसलमेनिया, इतनी भयंकर रेसलमेनिया जहां पर लोगों को इतना मजा आया, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स की गजब की एंडिंग होने के बाद उन्हें रॉ में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई का लैंडस्केप कंप्लीटली शिफ्ट होता दिखाई देगा, ये उन्होंने कभी भी अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा। बट आई गेस सोचना पड़ेगा, बिकॉज नाउ दैट विंस मैकमैन का ऐसा लुक हो चुका है, इतना इविल बॉस वाला लुक हो चुका है, तो ऐसे में हर फैन का ये है कि यार अब हमें इस बॉस को हराना है। बिकॉज बॉस चाहे कहीं का भी हो, एक आदमी की फैंटेसी होती है कि यार अपने बॉस को नीचा दिखाना है। एंड आई थिंक इसकी वजह से शायद यहाँ पर लोग जो विंस मैकमैन को इतना बुरा भला बोल रहे हैं, इनफैक्ट कल फायर विंस यानी कि विंस मैकमैन को निकालो, इस चीज़ का भी हैशटैग जो है ट्रेंड हो रहा था। एक मैंने क्लिप देखी थी जिसमें ये और एंडेवर ग्रुप का बंदा जो है, ये लोग बात कर रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो है नाम भी अगले 5-6 महीने में चेंज होता दिखाई दे सकता है, विच इज़ बैड, बिकॉज नेम इज़ सच अ थिंग कि यार कभी कभी नाम पे ही चलता है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको आप डब्ल्यूडब्ल्यूई बोलोगे वो कहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू, अच्छा वो लड़ाई जो आती है। अब जस्ट इमेजिन अगर उसका नाम चेंज करके कुछ भी पॉली प्रोफाइल पिन्नी कर दो तो फिर नहीं मज़ा आएगा ना। भले ही हम सबको पता होगा कि उसका मतलब क्या है, लेकिन जो ओजी फैंस होंगे या फिर जितने भी कैजुअल्स होंगे उनकी तो वाट लग जाएगी। मतलब ये चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें पहली बात तो पहले से प्रिडिक्शन करना बेकार है, बट ऑब्वियस चीज़ ये लगती है कि नहीं, नेम वैल्यू बहुत ज़्यादा है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। और अगर उनको ऐसा लगता है कि नेम वैल्यू थोड़ी सी ख़राब है, कि लोगों को लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है, तो इसीलिए अगर वो चेंज करके कुछ कर सकते हैं देन ऑल द बेस्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ वर्क करने वाली है। उसके अलावा ब्रॉक लेसनर का जो कल हमने हील टर्न देखा था, बेसिकली द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज बैक। काउबॉय ब्रॉक लेसनर का बहुत अच्छा रन हमने देखा, जितना भी देखा अच्छा था। लॉसेस काफ़ी झेलने को मिली ब्रॉक लेसनर को इस रन के दौरान, बट द बीस्ट इज बैक एंड आई डोंट नो कि बाल कटेंगे या नहीं, बट ब्रॉक लेसनर के इस रन में अब ऐसा लग रहा है कि ये अब वो वाला विलन बन चुके हैं कि अब इस विलन की लॉस के बाद इनका रिटायरमेंट पक्का है। बिकॉज अगर काउबॉय होते तो उनका रिटायरमेंट उतना सेंस बनाने वाला था नहीं, बट नाउ अब वो बीस्ट बन चुके हैं। तो ऐसे में कोई एक ऐसा बंदा जो कि मे बी टॉप स्टार के कंटेंडर में होगा, अगर वो ब्रॉक लेसनर को हराए, ब्रॉक लेसनर रिटायर हो, तो उस बंदे का भी फायदा होगा और हमें ब्रॉक लेसनर का एक बढ़िया रिटायरमेंट मैच भी देखने को मिलेगा। बिकॉज नो मैटर व्हाट यू वांट टू से अबाउट ब्रॉक लेसनर एंड हिज बुकिंग और व्हाटएवर, लेकिन ब्रॉक लेसनर डिजर्व्स अ मैच, मे बी एंडिंग मैच, जो कि हर कोई याद रखे, फिर वह चाहे कोई भी हो, फिर चाहे जॉन सीना हो या फिर बेरन कॉर्बिन हो। मतलब अगर बेरन कॉर्बिन जैसे के साथ भी हो रहा है तो भी ये मैच इतना मेमोरेबल होना चाहिए कि बेरन कॉर्बिन उसके अगले ही दिन वर्ल्ड चैंपियन बनने की लिस्ट में दिखाई दे। ऐसा रिटायरमेंट मैच होना चाहिए, बट वो रिटायरमेंट मैच ऐसे ही नहीं आएगा। पहले ब्रॉक लेसनर को इस बीस्ट वाले रन में अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? that he is better than that 2017-16 वाला बीस्ट, क्योंकि वो भी खैर अलग लेवल पे ही था, बट मेरे को लगता है कि इस बार और भी विशियस होने वाला है। नाउ दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई इज इन कम्प्लीटली डिफरेंट मूड, स्पेशली एंडेवर ग्रुप के सामने क्या होगा। और ये विंस मैकमैन का ये खौफनाक वाला जो मंजर है जिसमें विंस मैकमैन अब किसी से डरते नहीं है, तो उनकी बुकिंग के अंदर ब्रॉक लेसनर कैसे होंगे ये देखने वाली बात होगी। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, और मैं तो कहूँगा कि भाई यार बैठक की वीडियो का इंतजार करो, अभी मैं वही एडिट करने बैठ रहा हूँ, आने वाली है, मैं उसकी गारंटी क्या दूँ। अच्छा आई थिंक मैं टाइम बता सकता हूँ, आज रात को 8 बजे वो अपलोड हो जाएगी इसी चैनल पर, तो उसका भी इंतज़ार करिए। जिन्होंने नहीं देखा वो तो ज़रूर, और जिन्होंने जो बैठक में थे वो तो अपनी क्लिप्स उसमें ढूंढ सकते हैं, आगे पीछे करके टाइम स्टैम्प डाल दूंगा मैं। कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।